दोस्तों, जरा सोचिए, आपने बैंक से बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया, लेकिन उस पैसे को बिजनेस में लगाने के बजाय घर, गाड़ी या विदेश यात्रा में खर्च कर दिया। बिजनेस खड़ा ही नहीं हुआ, लेकिन ईएमआई शुरू हो चुकी है और जैसे ही ईएमआई रुकी, बैंक ने आपके लोन को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि क्या बैंक आपको बिना सामने सुने ही फ्रॉड कह सकता है या आपको अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो उस लोन का एक तय उद्देश्य होता है, लेकिन अगर वही पैसा किसी और काम में खर्च कर दिया जाए या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया जाए या फिर जानबूझकर ईएमआई ना चुकाई जाए तो बैंक ऐसे लोन को फ्रॉड लोन घोषित कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि बैंक ऐसा करने से पहले बोरोवर को किस तरह से सुनवाई का मौका देगा। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के स्टेट बैंक बनाम राजेश अग्रवाल मामले में हियरिंग शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया था। कई हाई कोर्ट्स ने अपने अपने फैसलों में कहा कि बैंकों को डिफॉल्टर को इन पर्सनल हियरिंग यानी कि आमने सामने सुनवाई का मौका देना जरूरी है, लेकिन बैंकों के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी बन गई, क्योंकि हर केस में पर्सनल हियरिंग देने का पूरा प्रोसेस महीनों नहीं कई बार वर्षों तक खिंच जाता था और इससे बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साफ तस्वीर पेश कर दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केबी विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट किया कि हियरिंग का मतलब हर हाल में इन पर्सनल हियरिंग नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक बोरोवर को शो कॉज नोटिस लिखित में देता है, उसे जवाब देने के लिए उचित समय देता है और उसके लिखित जवाब के आधार पर फैसला लेता है, तो ये पूरी तरह वैध प्रक्रिया मानी जाएगी और इसे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ नहीं माना जाएगा। यानी अब बैंकों को हर मामले में सामने बैठाकर सुनवाई करने की मजबूरी नहीं होगी और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि संदिग्ध खातों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। आप आंकड़ों से समझिए, बैंक फ्रॉड के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में जहां करीब 1000 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस सामने आए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 12000 करोड़ हो गया और 2025 में ये 36000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया। यानी बैंकों पर एनपीए और फ्रॉड का दबाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बैंकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। हालांकि कोर्ट ने बोरोवर्स के अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा है। बोरोवर्स को उस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को देखने का अधिकार होगा जिसके आधार पर उस पर आरोप लगाए गए हैं, ताकि वो ये समझ सके कि उसके खिलाफ मामला क्या है। लेकिन बैंक कुछ संवेदनशील जानकारी जो गोपनीय हो उसे साझा करने से भी इनकार कर सकता है। कुल मिलाकर अब बैंकिंग सिस्टम में कार्रवाई तेज होगी, प्रक्रियाएं छोटी होंगी और फ्रॉड के मामलों पर जल्दी लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या इस फैसले से ईमानदार बोरोवर्स पर भी दबाव बढ़ेगा या फिर ये सिर्फ जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों पर ही सख्ती करेगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही बैंकिंग, फाइनेंस और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्र टीवी।